क्या गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी बातें सच में सही हैं? क्या आप जानते हैं मौत के बाद पढ़ी जाने वाली गरुड़ पुराण में लिखी बातें कितनी सच हैं? बताते। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से ये पूछा कि भगवान, किसी भी प्राणी की जब मौत हो जाती है तो उसकी सदगति कैसे होती है? यमलोक यात्रा और नर्क स्वर्ग का रहस्य क्या है? तब भगवान विष्णु ने इसका जवाब कई हजार श्लोकों में दिया। भगवान विष्णु ने सबसे पहले गरुड़ को ये समझाया कि जीवात्मा की मौत के बाद क्या होता है। आपने अगर गरुड़ पुराण सुनी होगी तो ये देखा होगा कि उसमें कहीं भी इंसान या जानवर का जिक्र नहीं है, चाहे कोई चींटी हो या हाथी या फिर खुद को ज्ञानी समझने वाले हम और आप। उस ईश्वर के लिए सब एक जीव की तरह हैं। हर किसी के अंदर एक आत्मा है, इसलिए सबको जीव आत्मा कहा गया है। क्योंकि इस बात की प्रामाणिकता विज्ञान भी करता है कि हर शरीर में आत्मा होती है, लेकिन उसे अब तक देखा नहीं जा सका है। इसलिए जीवात्मा को लेकर जो कुछ भी कहा गया है वो फिलहाल इंसान की समझ से परे नजर आता है। जब आपको किसी भी विषय के बारे में कम जानकारी होती है तो आप या तो उसे गलत बोल देते हैं या फिर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में इसे झूठ बताते हैं। यही हाल शास्त्रों को लेकर आजकल कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि इंसान मौत से कुछ घंटे पहले बुरी तरह डर जाता है। उसके सामने यमदूत आते हैं, फिर वो कांपता है और उसी दौरान आंख या मुंह से उसके प्राण निकल जाते हैं। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो इस बात के बारे में नहीं जानकारी मिलती, लेकिन अगर आंख या मुंह खुला हो तो ये जरूर मानते हैं कि प्राण निकलने का रास्ता यही रहा होगा। जबकि विज्ञान का इतिहास कुछ साल पुराना है। हम और आप जब नहीं थे उससे हजारों साल पहले ही गरुड़ पुराण लिखा जा चुका था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि गरुड़ पुराण में लिखी बातें पूरी तरह सच नहीं है। जो लोग भगवान को मानते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान विष्णु की कही गई बातें गलत नहीं साबित हो सकती। हिंदू धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनमें लिखी गई कई बातें आज सब सच होती हैं तो विज्ञान भी उन पर रिसर्च करने लगता है। वहीं रामचरितमानस से लेकर गरुड़ पुराण, देवी भागवत पुराण और यहाँ तक कि भगवत गीता की प्रासंगिकता बिल्कुल सही दिखाई देती है। गरुड़ पुराण क्योंकि एक रहस्यमय पुराण है, उसमें लिखी गई बातें मृत्यु के बाद से जुड़ी हैं, जिसे देखना किसी के वश की बात नहीं है। मृत्यु पर जीत हासिल करने वाले भगवान शिव ही हैं, जिन्हें मृत्युंजय कहा जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान मृत्यु पर जीत हासिल कर ले या फिर त्रिशंकु की तरह जिंदा ही स्वर्ग पहुँच जाए तो स्वर्ग और नर्क से जुड़े सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम इंसानों की जिंदगी होती ही कितने साल की है। त्रेता युग में जहाँ लोग हजारों साल जीते थे तो वहीं कलयुग में अब एक इंसान की उम्र 60 से 70 साल हो गई है। ऊपर से धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि भगवान के दर्शन तो छोड़िए, परछाई तक कोई नहीं पहुंच सकता। फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ और शानदार बातें बताते हैं, जिसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि उसमें लिखी बातें कितनी सच हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद इंसान का शरीर अंगूठे के बराबर हो जाता है। अगर इस जन्म में कोई पाप करता है तो उसे नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जबकि अगर वो पुण्य करता है, अच्छा कर्म करता है तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। अगर कभी आपके पूर्वज सपने में आते हैं तो आपको दिखता होगा कि वो कहाँ बैठे हैं, किस हाल में हैं और उनकी सदगति कैसे हुई है। क्योंकि सपने में पूर्वज के दिखने का मतलब ही होता है कि वो या तो आपसे खुश हैं या आपसे कुछ चाहते हैं। वहीं अगर उनकी मौत के बाद विधिवत अंतिम संस्कार हुआ हो, घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी हुआ हो, 13 दिन तक उनकी आत्मा को आपके घर में सम्मान मिला हो, पिंड से लेकर हर संस्कार में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाए गए हो, तो फिर आपके पूर्वज खुश होकर आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। जबकि अगर आपने आधुनिकता के चक्कर में कोई संस्कार नहीं किया हो, सिर्फ अंतिम संस्कार के बाद अपने पूर्वज को भूल गए हो, तो फिर आपको वो किसी भूत प्रेत के रूप में उस योनि में छुटकारा दिलाने के लिए गुहार लगाते दिखेंगे। यही वो सबूत है जो बताता है कि गरुड़ पुराण में लिखी बातें कितनी सच हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि जैसे युग बदलने में सालों साल लग जाते हैं, वैसे ही इंसान को अपने कर्मों का फल भोगने में, चाहे वो स्वर्ग में हो या नर्क में, सालों साल का वक्त लगता है। इसलिए शास्त्रों के मुताबिक आचरण करना चाहिए। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि गरुड़ पुराण के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि मृत्यु के बाद आत्मा की सदगति कैसे होती है। अब आपको इस पर कितना विश्वास करना है ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा ये तो मरने के बाद ही पता चल पाएगा। उससे पहले तो हम और आप सिर्फ एक कयास ही लगा सकते हैं और सत्कर्म कर पापों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि गरुड़ पुराण की कौन सी बातें सत्य होती हैं। अगर आपकी भी कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।